नमस्कार साथियों, स्टार कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग चलेंगे क्लास 11th के फिजिक्स के लेक्चर नंबर 4 पे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कोई मान लीजिए कि मापक यंत्र है, उसके द्वारा यदि कोई राशि हम लोग माप रहे हैं तो उसमें अधिकतम संभावित त्रुटि कितना होगी, उसके लिए हम लोग फार्मूला का निर्माण करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। करा है किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप में अधिकतम संभावित त्रुटि। तो दोस्तों, इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि इस चीज को आप लोग तभी समझेंगे जब पिछला लेक्चर यदि सही से देखे होंगे तब, क्योंकि उसका यहाँ पे प्रयोग जरूर होगा। तो देखिए, इसको निकालेंगे कैसे। मान लीजिए कोई मापक यंत्र है, उसके द्वारा तीन राशियों को हम लोग माप रहे हैं, ए बी सी, और वो ए बी सी वाई से इस प्रकार संबंधित है कि वाई बराबर हमारा है ए स्क्वायर बी अपान में सी क्यूब, इस प्रकार से संबंधित है। तो वाई के मान में अधिकतम त्रुटि कितना होगी। तो जो भी हम लोग फार्मूला लेंगे उसका हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, अधिकतम संभावित त्रुटि निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग कोई मापक यंत्र है, उसके द्वारा तीन राशि माप ले रहे हैं। तो लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि किसी मापक यंत्र द्वारा, माना ऐसे लिखेंगे इसको, माना किसी मापक यंत्र द्वारा तीन राशियां ए कामा बी तथा सी मापी गई है तथा ये y से निम्न प्रकार से संबंधित हैं। तो दोस्तों, ये जो y से किस प्रकार संबंधित है, ये कोई भी फार्मूला हो सकता है, लेकिन हम एक मानक फार्मूला अपने से बना के डिराइव करके एक सूत्र निकालेंगे और उसी का प्रयोग करके हम लोग मापक यंत्र द्वारा ली गई माप में अधिकतम त्रुटि का हम लोग क्या निकालेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसके अगर मान लेते हैं कि y बराबर जो हमारा ए बी सी से किस प्रकार रिलेशन है, y बराबर मान लीजिए हमारा ए क्यूब बी अपान में सी स्क्वायर है। तो अब हमको ए बी सी ये क्या है, मापक यंत्र द्वारा ली गई राशियां हैं। तो यदि इनके मान में त्रुटि दे दे और हमको y के मान में त्रुटि पूछे तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले सभी राशि को ऊपर लिख लेते हैं। तो y बराबर ए क्यूब बी और सी स्क्वायर है, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, सी के घाते -2। अब ये हो गया गुणा के रूप में। तो दोस्तों, हम गुणा के रूप में आप लोग को बताए थे कि यदि z बराबर x इंटू वाई, यदि x में त्रुटि दिया रहे और y में त्रुटि दिया रहे, तो गुणा का हम लोग जो है पढ़े थे संयोजन, गुणा में संयोजन। तो जो गुणा में संयोजन आया था, त्रुटि निकालने के लिए हम लोग क्या निकाले थे, डेल्टा जेड अपान जेड बराबर, यदि गुणा में रहता है तो क्या हो जाता है, डेल्टा एक्स अपान में एक्स प्लस डेल्टा वाई अपान में वाई, ये इस तरह से लिखते हैं। और यदि मान लीजिए यही राशि घात में रहती है, m टू दी पावर n रहता है, तो इसको भी बताया था कैसे सॉल्व करते हैं। इसको लिखते हैं डेल्टा जेड अपान में जेड, और जो घात में रहता है वो क्या सामने चला जाता है n, और ये हो जाता है डेल्टा m अपान में m। तो पिछले लेक्चर को आप लोग इसको देख के समझ सकते हैं किस तरह से ये प्रूफ हुआ है। अभी यहाँ के लिए आप लोग को इसको समझना होगा कि यदि z बराबर x इंटू वाई रहे,
एक्स और वाई में त्रुटि दिया है और जेड में त्रुटि पूछे तो इसके लिए ये फार्मूला होता है, यदि यम मान लीजिए कि यम में त्रुटि दिया है और हमको जेड में त्रुटि दिया है और यम के घात में कुछ है तो क्या हो जाता है, घात सामने आ जाता है और इस प्रकार से हम लोग त्रुटि डेल्टा जेड अपन जेड, इधर यम सामने आ जाएगा और डेल्टा यम अपन यम रख के सॉल्व करेंगे। तो इस इन्हीं सब का यहाँ पे प्रयोग होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, यदि y के मान में हमको त्रुटि निकालना है तो देखिए क्या होगा, y के मान में त्रुटि, y के मान में त्रुटि, तो y के मान में त्रुटि कैसे लिखेंगे, इसको डेल्टा y अपान में y। अब इधर ध्यान देंगे कि a क्यूब बी स्क्वायर, फिर इसके बाद दिया है इसके घात में -2, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये गुणा वाला है, गुणा वाला है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग पहले घात वाले नियम से सॉल्व कर लेते हैं। तो घात वाले नियम से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 3, इसके बाद 3, यहाँ पे देखिए जो घात रहेगा वो सामने आएगा, फिर डेल्टा यम अपान में यम, तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे डेल्टा ए अपान में ए, और चूंकि गुणा वाला है तो क्या लगाएंगे, बीच में प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे बी को अगर यम मानते हैं, इस घात में यम नहीं तो सामने आएगा एक, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना होगा डेल्टा बी अपान में बी। अब इसी तरह देखिए यम टू दी पावर एन, माने यम को यदि सी मान ले और एन को -2 मान ले तो ये एन की जगह -2 आ जाएगा और डेल्टा सी अपान सी, डेल्टा एम अपान एम की जगह आएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा -2 और डेल्टा सी अपान में सी। तो ये हो गया हमारा y के मान में त्रुटि। लेकिन यदि अधिकतम त्रुटि यदि हम लोग को पूछे तो अधिकतम त्रुटि, अधिकतम त्रुटि, अधिकतम त्रुटि, अधिकतम त्रुटि, तो अधिकतम त्रुटि निकालना है तो दोनों ही तरफ से हम लोग क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे। तो मॉड लेंगे तो इधर होगा डेल्टा y अपान में y, ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम, माने अधिकतम त्रुटि मिल रहा है। और इधर ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें यदि मॉड ले रहे हैं तो जैसे बाहर निकालेंगे, इसको बाहर निकालेंगे तो यह भी पॉजिटिव प्राप्त होगा, इसको निकालेंगे तो यह भी पॉजिटिव प्राप्त होगा, और इसको भी निकालेंगे तो यह भी क्या होगा, पॉजिटिव भी प्राप्त होगा। तो 3 डेल्टा ए अपान में ए प्लस डेल्टा बी अपान में बी, और यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा क्योंकि मॉड लेने के बाद जब बाहर निकालेंगे इस राशि को तो ये क्या हो जाएगा +2 डेल्टा सी अपान में सी। तो ये हो गया अधिकतम त्रुटि के लिए फार्मूला। अब यदि अधिकतम प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे हम लोग, तो 100 का गुणा करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, इधर लिख दे रहे हैं, 100 का गुणा करने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा डेल्टा y अपान में y इंटू 100 बराबर, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं 3 डेल्टा a अपान में a प्लस डेल्टा b अपान में b, और यहाँ पे +2 डेल्टा c अपान में c इंटू क्या कर देंगे 100। तो अब ये क्या हो गया, प्रतिशत त्रुटि हम लोग को निकल गया। तो y में जो प्रतिशत त्रुटि होगा इसी के लिए ये फार्मूला है। तो y में जो अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि है वो यही, इसके लिए ये फार्मूला हम लोग को मिलेगा। तो दोस्तों इसके लिए अब ये फार्मूला आप लोग दिमाग में रखेंगे कि यदि इसका रिलेशन इस तरह से दिया रहेगा तो इसको कैसे बनाएंगे, डेल्टा y अपान में y, ये 100 का गुणा करेंगे माने ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, और फिर जो घात में रहेगा वो सामने लिख लिया, फिर इसमें a के मान में त्रुटि, फिर प्लस b है तो b वाला लिख लिया, फिर इसके बाद c देख रहे हैं माइनस है तो माइनस यहाँ पे लाए, यहाँ पे माइनस निकला, लेकिन यदि इसको हम लोग क्या कर रहे हैं अधिकतम निकालेंगे तो मॉड से बाहर निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इसमें दो चीज ध्यान दीजिएगा कि यदि y के मान में त्रुटि पूछे तो इस फार्मूला से निकाल के हम लोग हल कर देंगे, यदि अधिकतम त्रुटि पूछेगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और परसेंटेज में पूछेगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो इस तरह से आप लोग जो है इसका नियम आप लोग ध्यान में रखेंगे कि यदि इस तरह से कोई फार्मूला दिया रहा है तो ऐसे सॉल्व करेंगे। तो ये इसका एक निगमन हो गया कि किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप में अधिकतम संभावित त्रुटि कितना होगी। अब चलिए इसको जो है हम लोग कुछ एग्जाम्पल की सहायता समझते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल की सहायता समझते हैं क्या होता है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1,
करा किसी वृत्त की त्रिज्या मापने में 2% की त्रुटि हो रही हो तो उसका क्षेत्रफल मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए करा है एक वृत्त की त्रिज्या मापने में 2% की, तो जो त्रिज्या मापने में कितने परसेंट की त्रुटि हो रही है 2% की, जबकि हमको क्या मापना है उसका क्षेत्रफल मापना है कि इसमें कितने परसेंट की त्रुटि होगी। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसके लिए हम लोग फार्मूला लिख लेंगे। ए बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब इसके बाद इसका हम लोग क्या बना लेते हैं, जैसे वहां पे निगमन किए हैं उस तरह से इसका एक फार्मूला जनरेट कर लेते हैं। तो ए के मान में जो प्रतिशत त्रुटि होगा इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, डेल्टा ए अपान में ए इंटू 100, ये हो गया क्या प्रतिशत त्रुटि। अब बराबर देखेंगे, ध्यान देंगे कि जो भी यहाँ पे कांस्टेंट होता है इसको हम लोग इसको क्या कर देते हैं बाहर ले लेते हैं, या इसको हम लोग जो है त्रुटि की गणना करने में गुणा या भाग नहीं करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो पाई को छोड़ देंगे, केवल हमारे पास कितना बच जाएगा आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर को हम लोग कितना लिखेंगे 2 डेल्टा आर अपान आर। इस चीज को ध्यान देंगे, यदि यहाँ पे कोई नंबर भी रहेगा तो भी उसको हटा लेंगे। माने ऐसी कोई वैल्यू जिसका कि मान फिक्स होता है, यदि वो मिल जाए तो उसको हम लोग क्या कर देंगे हटा देंगे। केवल जो हम लोग का वेरिएबल है उसी को हम लोग क्या करेंगे इस रूप में चेंज करेंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा आर के मान में प्रतिशत त्रुटि। तो ए के मान में जो प्रतिशत त्रुटि होगा ये यहाँ पे 2 मिल रहा है पहले, और डेल्टा आर अपान आर माने क्षेत्रफल त्रिज्या में कितना त्रुटि हो रहा है, त्रिज्या में 2% का त्रुटि हो रहा है। तो सॉल्व कर लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 4% की त्रुटि आ जाएगा। तो जो क्षेत्रफल में कितना परसेंट की त्रुटि आएगी 4% की त्रुटि आएगी। तो चलिए इसी तरह एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या किसी गोले की त्रिज्या मापने में 2% की, या इसको 1% ही लिख लीजिए, 1% की त्रुटि होती है तो उसका क्षेत्रफल तथा आयतन मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। क्वेश्चन को हम पढ़ दे रहे हैं, इसको आप लोग नहीं दिखाई दे रहा हो तो भी समझ लीजिएगा। कराए किसी गोले की त्रिज्या मापने में 1% की त्रुटि होती है तो उसका क्षेत्रफल तथा आयतन मापने में कितने परसेंट की त्रुटि होगी। तो आप समझ ही चुके हैं कि पहले इसका हमको क्या लिखना होगा फार्मूला लिखना होगा। तो देखिए जो त्रिज्या में कितना परसेंट की त्रुटि है 1% की, और उसके क्षेत्रफल में हमको त्रुटि बताना है, और किस में बताना है उसके आयतन में त्रुटि बताना है। तो पहले क्षेत्रफल की बात करें तो जो गोला होता है उसका क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब इसको हम लोग त्रुटि के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे डेल्टा ए अपान में ए बराबर, इधर बताए ना आपको जो वैल्यू कांस्टेंट रहेगा न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे हटा देंगे। तो 4 पाई गायब हो जाएगा, और आर स्क्वायर को कैसे लिखेंगे 2
डेल्टा आर अपान आर। तो ए के मान में जो प्रतिशत त्रुटि होगी वो कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और डेल्टा आर अपान आर का मतलब क्या है, या इसको हम लोग ऐसे दोनों तरफ 100 का गुणा कर दें तो प्रतिशत में चेंज हो जाएगा, प्रतिशत में चेंज हो गया। तो डेल्टा ए अपान ए गुणे 100 माने ए के मान में प्रतिशत त्रुटि। तो डेल्टा आर अपान आर इंटू 100, इसका मतलब क्या है, आर के मान में प्रतिशत त्रुटि, और आर के मान में प्रतिशत त्रुटि कितना है, 1%। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2%। माने उसके क्षेत्रफल में कितना त्रुटि आएगी, 2% की त्रुटि आएगी। अब उसके आयतन के बारे में बात करते हैं। तो गोले का आयतन हम लोग जानते हैं कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ध्यान दीजिए, इसको बनाएंगे हम लोग क्या, डेल्टा बी अपान में बी इंटू 100 प्रतिशत त्रुटि। और यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे, 4/3 इंटू पाई, इसको भी क्या करेंगे, हटा देंगे, केवल इसको चेंज करेंगे फार्मूला में। तो क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, डेल्टा आर अपान में आर, और इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या कर देंगे, 100 से गुणा। तो डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 को हम लोग लिख सकते हैं बी के मान में, बी के मान में प्रतिशत त्रुटि, दिखाई दे रहा है ना, बी के मान में प्रतिशत त्रुटि। बी के मान में प्रतिशत त्रुटि, तो बी के मान में प्रतिशत त्रुटि देखिए यहाँ पे 3 मिलेगा, और डेल्टा आर अपान आर इंटू 100, डेल्टा आर अपान आर इंटू 100 का मतलब है त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि। तो त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि कितना है, 1% है। तो सॉल्व कर लेंगे तो मतलब आयतन में त्रुटि कितना आ जाएगी, 3% हो जाएगी। तो इस तरह से जो है हम लोग किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई राशि में अधिकतम संभावित त्रुटि कितना होगा, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। और यदि कोई क्वेश्चन दिया रहा है तो उसको सॉल्व इस तरह से करेंगे, फार्मूला जैसे बनाए हैं उसी तरह से बना के सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। कराए किसी सरल लोलक की, किसी सरल लोलक की लंबाई मापने में 2% की त्रुटि होती है तो उसका आवर्तकाल मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी सॉल्व करेंगे, सेम टू सेम उसी तरह। लंबाई में दिया है तो लंबाई के लिए लिख ले रहे हैं 2%। अब देखिए इसका फार्मूला होता है, ये आप लोग को सरल आवर्त गति में मिलेगा आगे चैप्टर में। तो इसका फार्मूला होता है T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपान G, ये होता है। तो देखिए इसमें पहले तो हम लोग इसको जैसे फार्मूला में सेट कर रहे थे उस तरह से बनाएंगे। तो T के मान में जो त्रुटि है इसके लिए फार्मूला कैसे लिखेंगे, डेल्टा T अपान में T इंटू क्या करेंगे 100। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 पाई, तो 2 पाई हट जाएगा क्योंकि इसका 2 का मान 2 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, और पाई का मान भी न्यूमेरिकल वैल्यू 3.14 होता है, और जी का मान भी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 9.8। तो जितना भी न्यूमेरिकल वैल्यू उसको हम लोग क्या करेंगे, हटा लेंगे, केवल यल बच जाएगा, और यल में घात में कितना बचेगा 1/2। तो यल इसको हम लोग L/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो L/2 बचेगा, इधर लिख दे रहे हैं L/2 बचेगा। तो L/2 को सॉल्व करेंगे फार्मूला के हिसाब से तो कितना मिलेगा 1/2 डेल्टा L/L, और प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे। तो डेल्टा T/T इंटू 100 का मतलब क्या होगा, T के मान में प्रतिशत त्रुटि। तो T के मान में प्रतिशत त्रुटि कितना होगा 1/2, और डेल्टा L/L इंटू 100 का मतलब क्या है कि L के मान में प्रतिशत त्रुटि, और L के मान में प्रतिशत त्रुटि कितना दिया है 2%। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1%।
तो देखिए, जब किसी सरल लोलक की लंबाई मापने में यदि 2% की त्रुटि होगी तो जो उसका आवर्तकाल है, उस आवर्तकाल मापने में कितने परसेंट की त्रुटि होगी? 1% की त्रुटि होगी। तो इस प्रकार से जो है हम लोग इन सवालों को सॉल्व करेंगे। और लास्ट टॉपिक आपका रह गया है सार्थक अंक। तो सार्थक अंक और इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल जो है अगले वीडियो में होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।